जिन बच्चों को चाहिए था मैंने भेजा है, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, और उन जब भी टाइम मिले उस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करना विद आंसर की, ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी, टुडे वी विल स्टार्ट इन आयनिक इक्विलिब्रियम। परवीन मैम ने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बच्चा क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने 5 लेक्चर्स में कवर किया था। आज हम इक्विलिब्रियम का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? और यस मैम। जिन यस बच्चों मैम। ने जिन बच्चों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, ठीक है, वो मेरे वीडियो लेक्चर्स को जाके देखें। नीलम ने लिंक भी यहाँ दे दिया है, उसे कॉपी कर दें, ठीक है। और सारे वीडियो लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके देखो और रिवाइज करो। और मैं एक बात फिर बोलूंगी, थर्मोडायनामिक और इक्विलिब्रियम को जितना रिवाइज कर सकते हो वीडियो से, उतनी बार रिवाइज करो, क्योंकि एंट्रेंस में ये 2 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अच्छे खासे आपको 16 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिलेंगे नीट में। अगर नीट क्वालिफाइड करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ अच्छी चीज नहीं मिलती है बेटा। एक बार डॉक्टर बन गए ना तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, ठीक है। 4 लोग कहेंगे अरे वाह उनकी बेटी डॉक्टर है, उनका बेटा डॉक्टर है, ठीक है। उसके बाद अच्छी खासी पैसा होगा, अच्छा खासा स्केल होगा, एक रेपुटेशन होगी। तो उसके लिए तुम मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? यस मैम, कर सकते हो। अच्छा नीता ने किया, हाँ। तो प्लीज आप हार्ड वर्क करो बच्चा, 2 साल हार्ड वर्क कर लोगे ना, उसके बाद देखना कितनी अच्छी खुशी होगी जब तुम्हारा नीट क्वालिफाइड होगा, ठीक है। तो अभी देखो हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे कि परवीन मैम हमेशा कहती हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाती हैं मैम, तो सबसे पहले ये बताती हैं उस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। आप लोग ये जानते हो अच्छे से। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हम पढ़ेंगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा पार्टी। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पीएच पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चा पार्टी। लेकिन ये सारे टॉपिक हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, इन सारे टॉपिक्स को हम एटलीस्ट 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। जैसे कि परवीन मैम ने कहा आपसे कि सबसे पहले वो आपको बताएंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप खुद देख सकते हो, क्या हमें नाम से नहीं पता चल रहा है कि आयनिक का मतलब क्या होता है? यस बताओ मैम। क्या होता है आयंस का मतलब? चार्ज कॉन्टेनिंग। बिल्कुल, आयंस का मतलब होता है जिसपे आयंस डेवलप हो जाएं, ठीक है। अब देखो परवीन मैम एक सीधी सी बात बोले अगर ठीक है, तो देखो बोल सकती हैं, क्यों नहीं बोल सकती, है ना। परवीन मैम तो जैसे अंदाज में पढ़ाती हमेशा 2 सेम चार्ज में अट्रैक्शन नहीं होता कभी, हमेशा 2 अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है कि नहीं? यस मैम। ऑब्वियसली बात है ना भाई। तो बच्चा पार्टी, आइंस का मतलब है 2 चार्ज डेवलप होना। अब वो कौन कौन से आइंस हो सकते हैं भाई? एक तो पॉजिटिव आयन हो सकता है और एक नेगेटिव आयंस हो सकता है भाई। जैसे कि आजकल बच्चे दोस्ती करते हैं, तो गर्ल्स की दोस्ती बॉयज से बहुत जल्दी होती है और बॉयज की दोस्ती गर्ल्स से जल्दी होती है। बिल्कुल सही। इन्वॉल्विंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। रुचिका आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो देखो बच्चा पार्टी, मैम जी रुचिका ने, एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढ के लाए आप? अरे एग्जाम्पल तो हमारे दिमाग में बहुत रहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, सच्चा कॉन्सेप्ट है भाई। मैम यस मैम। मैम सच्चाई के ऊपर चलती है, हवाई बातें नहीं करती भाई, ये सच्चाई है, ठीक है। तो इफेक्टेबल है भाई, और होता ही है रियल में ऐसा। तो देखो जैसे कि रुचि ने लिख दिया है, तो रुचि की डेफिनेशन को अगर यहाँ लिख देती है मैम, तो यही रुचि ने जो लिखा है वही लिख देती है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसने बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है, वन शॉट। इन्वॉल्व इन्वॉल्विंग, ठीक है, आइंस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम,
है ना बच्चा पार्टी? यस मैम। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि बेटा अपनी सिस्टर के लिए इतना काम कर दे, तो नहीं करेगा, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड होगी तो वही पूरी रात जग के काम हो जाएगा, है ना? ये बात तो है वही, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो डेविड ने कितनी जल्दी आंसर किया है, ठीक है, कनिष्का ने भी, हाँ मैं। लेकिन लाइफ में ना सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, सबकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में अलग अलग होती है। देखो कितनी कितने सारे बच्चों का रिप्लाई आ गया इस बात पे, वैसे किसी का रिप्लाई नहीं आएगा। आपने रियल फैक्ट बोल। ठीक है, तो ये सच्चाई है भाई। लेकिन सबकी इम्पोर्टेंस लाइफ में अलग होती है, मॉम की, डैड की, भाई की, मदर की, सबकी। हम सबसे प्यार करते हैं और सबको अलग अलग जगह इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है ना? यस मैम। तो चलो बच्चा पार्टी, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है आयनिक इन्वॉल्विंग आयंस इज कॉल्ड द आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब बच्चा पार्टी दो तरीके के आयंस होते हैं, या तो कैटाइन हो सकता है बच्चा पार्टी, या फिर क्या हो सकता है, एनाइन, है ना? अगर कैटाइन होगा तो पॉजिटिव होगा और एनाइन होगा तो नेगेटिव होगा, जैसे तुषार ने आंसर कर दिया। तो बच्चा पार्टी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे, ठीक है, और तो बच्चा पार्टी क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? वो यस इलेक्ट्रॉन मैम। को लॉस कर देगा। जैसे कि हम अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं उनको जो वो मांगेंगी। मतलब किसी को भी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी निछावर कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बच्चा पार्टी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और अगर बच्चा पार्टी नेगेटिव चार्ज है, अगर हम किसी से नेगेटिव है, नफरत करते हैं, तो भाई हम उसे एक अपनी चीज नहीं देंगे, और गलती से अगर किसी ने दे दी तो उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना? तो बचा पार्टी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो बचा पार्टी ये मतलब था आयनिक इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते ही हो बच्चा पार्टी, कि कहीं पे कोई भी चीज स्टेबल हो जाए, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज द इक्वल, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? तुषार, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलो भाई फिर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। और मैडी भाई आप तो देखो, देखो भाई परवीन मैम ने ये एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज यू आर दी, ठीक है ना, आफ्टर ऑल नीट स्टूडेंट। अभी तो परवीन मैम ऐसे पढ़ा रही हैं, आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा नीट में। नीट के बच्चे बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे ना, तो कॉलेज लाइफ तो बिल्कुल ही अलग होती है नीट वाले बच्चों की। इंजीनियरिंग की अलग होती है, नीट की बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि अगर आप लोगों को हेडिटेशन सिखाई जाएगी तो आप कैसे सीखोगे? तो डॉक्टर का ना जो लेवल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचो, अलग तरीके से पढ़ो, अलग तरीके से चीजों को करो। समझ में आ रहा है क्या? ओके मैम। यस मैम। फास्ट स्टूडेंट होने चाहिए, बिल्कुल बिंदास। यस मैम। मैम फॉरवर्ड एंड बेटर, बिल्कुल। तो चलिए भाई बच्चा पार्टी, अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा। अब देखो ये दिया किसने था, ये एक साइंटिस्ट थे फेराडे, ठीक है, सुना है नाम क्या? यस मैम। यस फेराडे मैम। ने क्या किया, ऑल सब्सटेंसेस को, फेराडे ने ऑल सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, डिवाइड कर दिया बच्चा पार्टी टू कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? टू कैटेगरी में। जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि चैट सेक्शन में बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरी कैटेगरी थी बच्चा पार्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कितने बच्चे इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि क्या है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो बच्चा पार्टी इसको समझते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में कि नहीं आ रहा? यस मैम। मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ लेकिन मेरा दिल दुखी कर देते हो तुम लोग। अगली बार से मत करना मैम का दिल दुखी, ठीक है। क्या कर दिया हमने? टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आने हैं और टेस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है।
अगली बार से मेहनत Yes, करना ma'am. पहले से। तो ओके देखो मैम। ये देखो, जो परवीन मैम का बेस्ट परफॉर्मर होगा ना, अगर आप सब बेस्ट परफॉर्मर होंगे तो मैम सबसे मिलने आएंगी, और नहीं तो उसी बच्चे से मिलेंगी जो बेस्ट होगा क्लास का, ठीक है। और आप ये अगर अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप वही एक बात बताओ, मैम सबको अच्छा पढ़ाती हैं या सिर्फ एक को, बताओ जरा। सबको। तो फिर सबका फर्ज है ना कि अच्छे से टेस्ट देना, अच्छे से मेहनत करना। कुछ ही बच्चे क्यों मेहनत कर रहे हैं, सबको करनी चाहिए ना, सबको एक जैसा पढ़ा रही हैं। मैं किसी के साथ पक्षपात करती हूँ, नहीं करती ना। No, ma'am. तो फिर इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, अब देखो ये ओके मान लो मैम। ये हमने कोई कंटेनर लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। और ये हमने दूसरा कंटेनर लिया और इसमें भी बच्चा पार्टी 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट ना हम करके भी देख सकते थे। मतलब एक बाउल लो, उस बाउल में पानी लो, उसमें 2 वायर निकालो, उन वायर को सेल से कनेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे होगा क्या कि मोल्टन स्टेज में, मोल्टन स्टेज समझते हो, मोल्टन स्टेज। अब देखो मोल्टन स्टेज का क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, बाउल मेरे हाथ में दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस और मैम। इसमें क्या है, ये व्हाइट व्हाइट नमक है, ठीक है। दिस इज द सॉल्ट, ठीक है। एक बात बताओ, मैं आप लोगों को इतने मन से पढ़ाती हूँ, इसीलिए ये सब चीजें रख के बैठती हूँ, तो मैं प्लानिंग करती हूँ ना आपको पढ़ाने के लिए, यस मैम। वरना मैं ऐसे भी पढ़ा सकती थी। तो देखो, अब इस सॉल्ट को बच्चा पार्टी आप क्या कर दोगे, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी फर्नेस में रख दोगे, ठीक है ना। अब आपने 800 से, जैसे मान लो हमारा ये फर्नेस है, ये जो डायरी है, और आपने 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रख दिया, तो बच्चा पार्टी आप देखोगे कि जो सॉलिड सॉल्ट था, नमक था, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मोल्टन का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था, ठीक है, यानी कि मेल्ट की हुई। तो बच्चा पार्टी जो NaCl था आपका, वो मेल्ट हो गया। अब मेल्ट होने के बाद वो NaCl आपने इसमें डाल दिया, तो इलेक्ट्रोड का वो सब्सटेंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये बच्चा पार्टी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रोड का वो सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेज पे आइंस में कन्वर्ट हो जाए। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, 2 आइंस दिखाई मिलेंगे यहाँ, एक Na पॉजिटिव होगा बच्चा पार्टी, और दूसरा एक क्या होगा, नेगेटिव। Cl नेगेटिव होगा। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी सेल से या किसी सी बैटरी से, तो बच्चा पार्टी ये क्या करेगा, ये करंट को फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा बच्चा पार्टी, ये इलेक्ट्रिसिटी करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, क्यों Yes, बच्चा yes, पार्टी, ma'am. है ना। ये यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो बच्चा पार्टी जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी मोल्टन स्टेज पर है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोलाइट, एक ठीक बार है। और repeat कर दीजिए. एक बार दोबारा रिपीट कर दें, Yes, ma'am. कर देते हैं रिपीट। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नमक था, इस नमक को मान लो, ये इस नमक को मैंने मेल्ट कर दिया, और ये ना बिल्कुल जो मोल्टन स्टेज में जाता है, वो कम से कम एटलीस्ट अगर आप इसे एक्सपेरिमेंटली करोगे तो 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये मोल्टन स्टेज में आता है। और वो मोल्टन स्टेज का जो सॉल्ट है वो तुमने यहाँ भर दिया इसमें, और इसमें 2 रॉड को डिप कर दिया और इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, सपोज दैट आपने। तो बच्चा पार्टी आप क्या देखोगे यहाँ पे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। और आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाकई कंडक्ट हो रही है, तो बच्चा पार्टी आप यहाँ पे एक बल्ब, भी तो फॉर्म हो जाएगी फिर। ठीक है, आप यहाँ एक बल्ब लगा के कनेक्ट कर दोगे ना, तो ये बल्ब जलने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। तो बच्चा पार्टी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सब्सटेंस जहां मोल्टन स्टेज पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को,
Yes, Yes, All? ma'am. अब बच्चा पार्टी, ये वाला जो काम है आप उसे किसमें कर सकते हो? एक्वस में भी कर सकते हो। किसमें कर सकते हो? एक्वस में भी कर सकते हो, एक्वस NaCl, यानी कि पानी में। क्योंकि बच्चा पार्टी आप जानते हो ना कि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वाटर क्या है भाई? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये है पानी। इस पानी में अगर वो वायर लगा दी जाए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इसमें करंट आ जाएगा। और कई बार जब हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, विदाउट स्लीपर करते हैं या कुछ करते हैं, तो हमें करंट ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है या Yes, नहीं? ma'am. है ना बच्चा Yes, पार्टी? ma'am. तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट एंड देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है और उस फेराडे ने क्यों इनको दो पार्ट में सेपरेट किया था, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है ये जो कहानी है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, कहाँ पे आती है? ये कहानी सबसे ज्यादा आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कहने का ये मतलब है कि जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइट को और वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो हम इस आयनिक इक्विलिब्रियम को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चा पार्टी कि मान लो ये मेरे हाथ में कांच की बोतल है, दिख रही है आपको कांच की बोतल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. अगर मैं इसको जमीन पे फेंक दूं तो एक टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, टूट जाएगी ना, यानी कि Yes, ma'am. टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और बच्चा पार्टी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वहां पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम कम स्टेबलाइज्ड होता है। और हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो जहां इक्विलिब्रियम ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा वो हमारे लिए ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली डीकम्पोज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली टूट जाते हैं। ठीक है ना, आइंस में। तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। लेकिन जहां इक्विलिब्रियम होगा आपका, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट हमेशा वीक होगा। तो हम इस पूरे चैप्टर में, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो डिस्कशन करेंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर करेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। तो अब देखो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है बच्चा पार्टी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बात क्लियर है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा पार्टी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस वाटर। तो यहां तक कहानी क्लियर है। अब बच्चा पार्टी Yes, ma'am. हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कौन कौन से गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के? क्या कोई एलिमेंट भी है ऐसा जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? Wood. सिल्वर, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. तो बच्चा पार्टी And wood भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? Wood, लकड़ी, लकड़ी। लकड़ी तो नहीं, कम है, लकड़ी कम है। लकड़ी तो होगी। Okay, ma'am. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो चलो ये तो अभी मैं बताऊंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अब मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं। जैसे कि बच्चा पार्टी आपका शुगर, शुगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखना। शुगर को कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मॉल्टन नहीं बना सकते हो आप। बना भी लोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और शुगर का फॉर्मूला कितने बच्चे जानते हैं? और बेंजीन, ये भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द Yes, नॉन ma'am. इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चों ने चैट सेक्शंस में भी आंसर कर दिया है, मेल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, ठीक है, मनीष ने भी आंसर किया है।
मनीष क्या कह रहे हो आप? मैम मेरा इंटरनेट खत्म हो गया वाला है इसलिए मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। ओके बेटा ओके, ठीक है बच्चा पार्टी। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? और NH2, वो सॉरी यूरिया, यूरिया भी बच्चा पार्टी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब किसी बच्चे को पता है कि व्हाट इज द शुगर फॉर्मूला? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमें याद होनी चाहिए और हमसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप वो निकालते हो क्या कहते हैं मोलैरिटी वगैरह, तब भी शुगर आ जाता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे C12H22O11, दिस इज द शुगर फॉर्मूला। C6H6 इज द बेंजीन फॉर्मूला और NH2C डबल बॉन्ड O NH2 इज द यूरिया फॉर्मूला। और यूरिया में हाइड्रोकार्बन में अभी आप पढ़ोगे 2 ग्रुप्स होते हैं, एक अमाइन ग्रुप होता है और दूसरा बच्चा पार्टी एसिड अमाइड होता है। एसिड अमाइड, ये ग्रुप एसिड अमाइड है और NH2 ग्रुप जो है वो है अमाइन। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? गुड। यस मैम। अब देखो बच्चा पार्टी, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है अमोनिया इन यूरिया। बिल्कुल तुषार, राइट आंसर, अमोनिया भी है डेफिनेटली। तो बच्चा पार्टी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बट डेट ऑफ बर्थ का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या मतलब है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना बच्चा पार्टी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ठीक है, सपोज दैट आपकी मम्मी ने आपके फेवरेट मूली के पराठे बनाए, ठीक है, और आपको 5 पराठे दबा के खा लिए, ठीक है ना। तो एक ए बच्चे ने 5 पराठे खाए, बी बच्चे ने 5 पराठे खाए और सी बच्चे ने भी 5 पराठे खाए और डी बच्चे ने भी 5 पराठे खाए। लेकिन ए वाला बच्चा स्कूल में गया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये बच्चा, या मान लो ये बच्चा पराठे खा के कहीं भी गया घूमने, स्कूल ही नहीं कहीं भी घूमने गया, ठीक है, वहां जाके ये सो गया, ठीक है, नींद आ गई इसको। तो ये बड़ा आलसी बच्चा है। ये बच्चा घर गया, ठीक है ना, 5 पराठे खा के लंच में स्कूल से अपने घर पे गया है ये, और इसने जाके फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और मैथ्स पढ़ी, बहुत ही एक्टिव। लेकिन ये वाले बच्चे ने सिर्फ फिजिक्स पढ़ी और जाके सो गया। फिर ये वाला बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा, ये सबसे ज्यादा आलसी है, बिल्कुल ही सो गया। कहने का मतलब ये है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है आप कितनी एनर्जी अपनी यूज कर रहे हो, यूटिलाइजेशन कितना है आपकी एनर्जी का। जैसे इस बच्चे ने 100 में से 100% जो पराठे खा के एनर्जी आई उसका यूटिलाइजेशन किया। इस बच्चे ने 50% यूटिलाइजेशन किया, इसने 0% यूटिलाइजेशन किया, इसने 10% ही यूटिलाइजेशन किया। तो बात समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताता है हमें कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चा पार्टी, तो मान लो जैसे कि CH3 है और COOH है, इसको कौन नहीं जानता ये क्या है? एसिटिक एसिड, है ना। यस ये क्या है बच्चा पार्टी? एसिटिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड को आप खाते हो किसमें? एसिटिक एसिड देखना चाहोगे? ये देखो, परवीन मैम के हाथ में बॉटल है, दिख रही है, दिस इज द विनेगर, ठीक है। मैम पहले से विनेगर लेके बैठी हैं आपके लिए, ये विनेगर है और मैम के घर में इसलिए है क्योंकि मैं नूडल्स बनाती हूँ घर पे ही, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये है विनेगर। अब विनेगर को अगर आप ब्रेक कर देते हो, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल तुषार। अब इसको अगर आप आइंस में ब्रेक कर दोगे तो ये CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में टूट जाएगा। तो बच्चा पार्टी मान लो हमने इसका लिया 100%, इसने कितने परसेंट यूज किया? इसको वीक एसिड है तो 5% ही ये डिसॉल्व हुआ सिर्फ, यानी कि इसका डिकम्पोजिशन सिर्फ 5% का हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक NaCl लिया, ठीक है, और इसको ब्रेक कर दिया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये भाई स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका 100 में से 95% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, यानी कि कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया ये। तो ये जहां पे ये कंडीशन मिलेगी वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जहां ये कंडीशन मिलेगी वो होगा आपका
वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना? तो बच्चा पार्टी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मम्मी के हाथ के आलू के पराठे या गोभी के पराठे खा के कितना यूटिलाइजेशन करते हो अपनी पढ़ाई में। तो जो कंप्लीटली यूटिलाइज करता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो कम करता है वो वीक होता है। और हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना है, इसलिए हमें यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत। क्या ये बात सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस मैम। वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी ये सिर्फ शबनम की आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है, बाकी बच्चे क्या खाना नहीं खा के आए हैं? 100%। यस, मोहित ने भी बोल दिया, सृष्टि ने, श्रुति ने भी बोल दिया। ठीक है, मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए। यस, गुड। मेरी आवाज ज्यादा तेज आती है क्या? नहीं, आप मतलब बोलते हो कॉन्फिडेंटली, बाकी बच्चे बोलते हैं और ज्यादातर बच्चे चैट में लिख देते हैं, और कुछ बच्चे लिखते नहीं है, कहने के बाद लिखते हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि जो भी टॉपिक आपको समझ आ जाए आप खुद से आंसर कर दो मैम को कि मैम दिस टॉपिक इज क्लियर 100%। ओके, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चा पार्टी। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चा पार्टी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें 100% दिखाई देगा। वीक है तो बच्चा पार्टी कम परसेंट दिखाई देगा, और ज्यादा वीक है तो और भी कम दिखाई देगा। देगा या नहीं देगा? ठीक है। अब बच्चा पार्टी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने बताया ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको इक्विलिब्रियम कम देखने को मिलेगा। जैसे कि परवीन मैम ने बताया था ना, बॉटल को अगर हाथ से छोड़ दिया जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और वापस से उसे आप बॉटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो टुकड़े टुकड़े हो गया वही आपका क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, डिकम्पोज हो गया पूरी तरीके से। तो विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली बच्चा पार्टी आयोनाइज्ड इज सॉल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा होगा बच्चा। यस मैम। और ये बेसिक था जो समझना जरूर था। विच आर वीक, विच, यस पायल ने भी बोल दिया यस, देखो चैट सेक्शन में, विच आर वीकली आयोनाइज्ड। यस, देखो कितने सारे बच्चों ने, गुड। ऐसे ही होना चाहिए आंसर, तभी तो मैम को मजा आता है पढ़ाने में। सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लोग जानना चाहोगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या हैं, है ना? जैसे कि अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे कि साइट्रिक एसिड है ना, एसिड है ये तो आपका। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग में क्या हो गया? NaCl हो गया, KCl हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। अगर वीक की बात करें तो कौन कौन से हो गए? जैसे कि अमोनिया हो गया, CH3COOH हो गया बच्चा, और फॉर्मिक एसिड हो गया ना। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, कौन बताएगा मुझे? कहाँ मिलता है फॉर्मिक एसिड? प्लीज रिप्लाई। क्या फॉर्मिक एसिड कहीं प्रेजेंट होता है? हमने देखा है कहीं ऐसा? देखा है क्या आपने? अरे रेड आंट में होता है भाई। यस, कनिष्का ने आंसर किया, आंट में। चीटी काटती है आपको, इतनी जलन होती है क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और वो फॉर्मिक एसिड जैसे ही आपके ब्लड से रिएक्शन करता है बच्चा, जैसे ही आपके ब्लड से रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है? जलन कर देता है ना। दिस इज द फॉर्मिक एसिड। और इसका नाम क्या होता है? आईपैक नेम की अगर बात करें हम बच्चा पार्टी, तो इसका आईपैक नेम क्या होता है मालूम है आपको? जैसे कि इसका आईपैक नेम क्या होता है? इथेनोइक एसिड। ये 10th में पढ़े हो आप। इसका नाम होता है मीथेनोइक एसिड। क्योंकि आईपैक नेम के लिए बच्चा पार्टी आप क्या देखते हो? नंबर ऑफ कार्बन देखते हो। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, और एक कार्बन का रूट नेम होता है मीथेन, 2 कार्बन का रूट नेम होता है इथेन, है ना। अब बच्चा पार्टी ये वाली कहानी तो हमने पढ़ ली, ठीक है।
अब हम एक और कहानी पढ़ना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। तो ये परवीन मैम आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा दे रही हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसकी एक नोटबुक बना लेना और अपने पास लिख लेना कि अगर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात की जाए और बेस की, तो ये होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले बच्चा पार्टी परवीन मैम ये समझाना चाहेंगी कि व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेस। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? तो देखो भाई, एसिड्स क्या होते हैं? यस मैम। एसिड की बात अगर की जाए तो एसिड टेस्ट में कुछ खट्टे होते हैं कि नहीं? यस मैम। यस मैम। कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, एंड आर नॉन टू टर्न। एक मिनट बच्चा पार्टी, कुछ जलने जैसी स्मेल आ रही है मुझे। ठीक है, नॉन टू टर्न। बच्चा पार्टी, क्या आपने एक एसिड बेस का एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th में कि लिटमस पेपर वाला, किया है कि नहीं किया? यस मैम, ब्लू टू रेड हो जाएगा। ब्लू टू रेड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा पार्टी, नॉन टू टर्न ब्लू टू लिटमस पेपर, ठीक है, रेड हो जाएगा इनटू रेड। और कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। तो बच्चा पार्टी आप लिख लोगे BAR, ठीक है, बार, इसका मतलब हो गया ब्लू, और इसका मतलब हो गया 1 लाख रुपए का पॉइंट है एसिड, और इसका मतलब हो गया रेड। ब्लू एसिड रेड, एसिड ब्लू से रेड कर देता है, ठीक है ना, ब्लू को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस बच्चा पार्टी, आपको किस किस में देखने के लिए मिलते हैं एसिड? जैसे कि विनेगर में, अभी परवीन मैम ने विनेगर की बोतल दिखाई आपको, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यस मैम। है ना बच्चा पार्टी? और किस में मिलता है? साइट्रिक एसिड में, लेमन जूस। लेमन में, बिल्कुल ऑफ कोर्स। और बच्चा पार्टी, एसिड तो हमारी बॉडी में भी होता है। बॉडी में तो सबसे ज्यादा होता है एसिड। बॉडी में किस फॉर्म में होता है बताओ जरा? HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, और किस में होता है? हमारे स्टमक में होता है, बिल्कुल सही। और स्टमक में क्या करता है? ये खाने को डाइजेशन का काम करता है ना। तो बच्चा पार्टी, कितने सारे एसिड्स हमें मिलते हैं। अगर आप लेमन में देखो तो साइट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और बच्चा पार्टी, अगर आप देखोगे ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और अगर आप देखोगे बच्चा पार्टी, ऑक्सैलिक एसिड के अलावा टार्ट्रिक एसिड होता है इमली में। अगर आप दूध में देखोगे तो वैलेरिक एसिड होता है। बच्चा 1 सेकंड वेट करना जरा, मुझे कहीं जलने की स्मेल आ रही है मेरे घर में कुछ। 1 मिनट वेट करो। यस मैम। कहीं पता चली कुछ हो जाए गड़बड़। हाँ बेटा, तो देखो बच्चा पार्टी, तो हम विनेगर की बात कर रहे थे, ऑक्सैलिक एसिड की कर रहे थे। तो मतलब एसिड तो लॉट ऑफ है। फ्रूट्स में एसिड्स होते हैं, वेजिटेबल्स में भी एसिड देखने को मिल जाएंगे आपको। और दूध में कौन सा एसिड होता है मालूम है आपको? मिल्क में कौन सा एसिड होता है? एप्पल में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, लैक्टिक एसिड, बिल्कुल डेविड सही आंसर, लैक्टिक एसिड होता है। तो बच्चा पार्टी, ये तो थे एसिड, और ये सारे एसिड हम बचपन में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। अब अगर बेस की बात करें तो ये तो मुंह खराब करने वाली चीज होती है। बिटर इन कभी टेस्ट। कभी मुंह में खाते खाते कड़वा बादाम आ जाता है ना, आता है ना कड़वा बादाम, और वो बिटर पूरे मुंह का टेस्ट खराब कर देता है ना। कभी कभी मूंगफली एकदम वाहियात आ जाती है, खाते खाते आ जाती है ना, यस मैम। है ना, पूरे मुंह का टेस्ट खराब कर देती है। हाँ, ये क्या हो गया? और दवाइयां तो होती ही बुरी हैं, वो तो हमेशा ही कड़वी होती हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आर नॉन एज
रेड लिटमस टू ब्लू। बिल्कुल, रेड लिटमस टू ब्लू। तो बच्चा पार्टी, ये कुछ बचपन की यादें आपकी ताजा हो गई आज, 10th क्लास वाली। ये यस मैम। कर देता है, ठीक है ना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे घर में, ठीक है। बेस किस में होते हैं बताओ आप बेकिंग जरा। पाउडर। बिल्कुल बच्चा पार्टी, तो बेस किस में होता है? वॉशिंग सोडा में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है। जैसे कि ये है, देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये है आपका सर्फ, वॉशिंग सोडा, देख रहे हो आप, ब्लू कलर का यस दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें पानी परवीन में हम डाल दें तो झाग झाग हो जाएंगे। ये है सोप, ठीक है ना। सोप में होता है, वॉशिंग में होता है। तो ये मेरे पास सर्फ है, कोलगेट। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिटर्जेंट के अंदर क्या है, आपका बेस है भाई। और हम जो कॉलगेट करते हैं वो भी एसिड बेस्ड सॉल्ट होता है ना, नमक का सॉल्ट होता है। और बच्चा पार्टी, ये है बेस, और ये जो विनेगर है, हाँ इसमें से आ रही है अजीब सी महक। अरे इसमें से आ रही है बच्चों स्मेल, मुझे लग रहा था जलने की स्मेल आ रही है, विनेगर इरिटेट कर रहा है। तो ये अगर इन दोनों को मिला दिया जाए बच्चा पार्टी, तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और जब एसिड और बेस मिलते हैं बच्चा पार्टी, तो कर देते हैं न्यूट्रलाइजेशन और बनाते हैं क्या? सॉल्ट। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे। और ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है बताओ तो जरा? 10th क्लास में पढ़ी थी, मैं पढ़ी थी, है ना। तो मजा आया, मजा आया आपको सॉल्ट देख के, विनेगर Yes, देख के, लाइव एग्जांपल देख के। आज तो पढ़ाया मैंने आपको, यस मैम। ठीक है। अगली बार से ना कुछ कुछ केमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट और खरीद के लेके आऊंगी, टाइम नहीं मिल पा रहा, उससे कराया करूंगी। लिटमस पेपर लेके आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो बच्चा पार्टी, तो ये तो था आपका बेस। तो बेस के बारे में पढ़ लिया, एसिड और बेस बना के क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, है ना। अब हम वो वाले, अब हम सारे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और बेस कौन कौन से होते हैं ये सारा पढ़ लेते हैं। तो देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जो तुम्हें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए सारे। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, HCl। मैं लिखवाऊंगी। हाँ जैसे बिल्कुल सही बोला आपने, HCl, ठीक है बच्चा पार्टी। इसको बोलते क्या है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड, दिस इज द केमिकल नेम। दूसरा क्या है बच्चा पार्टी? NO3। ये एक बच्चा है जो बार बार आंसर कर रहा है, नाइट्रिक एसिड। बॉयज। बेटा आपका नाम क्या है? मैम तुषार। तुषार, हाँ तुषार तो मेरा अच्छा बच्चा है, हमेशा क्लास में आंसर करता है, ठीक है बच्चा। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। कभी कभी मेरा मन करता है फोन में से निकल के आप लोगों से मिलने आ जाऊं, तो मुझे बच्चों से अति लगाव है, दिस इज माई प्रोफेशनल, ठीक है बच्चा पार्टी। इसका नाम क्या है? हाइड्रो आयोडिक है। बेटा क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं नहीं, मैं भी करती हूँ, यस। देखो बेटा मैं एक बात बताऊं, मैं बच्चों को पढ़ाती ही नहीं हूँ, मैं वाकई उनको दिल से प्यार करती हूँ। और जिसको मैं पढ़ाती हूँ, मैं उसको यही कोशिश करती हूँ कि वो बच्चा आगे निकले बहुत। क्योंकि जब बच्चे लायक होते हैं ना, तो एक टीचर से ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना कि टीचर को पहले लोग भगवान मानते थे, ठीक है। वो आपने कहावत सुनी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए, सुनी है ना। तो मतलब ये एक सच्ची बात है। तो बच्चा पार्टी, अब ये मैम तो दिल से मानती हैं, अब आजकल के बच्चे कितना मानते हैं ये तो बच्चे ही जानते। मैं भी मानती हूँ। मानते हो? तो चलो अच्छी बात है। यस मैम हम मानते भी हैं। अपने टीचर्स को अपना आइडियल मानते थे, और आज भी हमारे टीचर हमें कहीं मिल जाते हैं। देखो ये मैंने गलत लिख दिया था, हाइड्रो आयोडिक एसिड का HI होता है। तो हम आज भी हमें हमारे टीचर्स मिल जाते हैं ना, तो उनको देख के बहुत खुशी होती है, और वो भी हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब ये क्या हो गया? हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यस मैम। यस मैम। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर टीचर मिल जाए तो उन्हें देख के मुंह फेर लेते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं, हर तरह के बच्चे हैं। पर क्लोरिक एसिड, टीचर। तो बच्चा पार्टी देखो, ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड जो सारे परवीन मैम ने लिख दिए, ठीक है ना।
अब अगर हम बच्चा पार्टी बात करें किसकी, मैम सब एक, हाँ सब एक जैसे नहीं होते, वही एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग बेस, तो मोस्ट सोडियम प्रोबेबिलिटी हाइड्रोक्साइड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो एक तो NaOH है, फिर KOH है, और BaOH का हॉल्टोइज है, ठीक है। बेरिलियम, बिल्कुल बिल्कुल शबनम, हाइड्रोक्साइड। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना बच्चा पार्टी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यस राइट, ये हो गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम है ना। अब अगर हम बात करें अगले की, तो वीक एसिड कौन कौन से होते हैं। वीक एसिड बच्चा पार्टी, तो देखो पहला वीक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड, है ना। यस मैम। यस मैम। दूसरा फॉर्मिक एसिड, HCOOH। बिल्कुल राइट आंसर, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। यस अनम इज राइट। ठीक है। HF का नाम क्या है। हाइड्रो सोडियम फ्लोरिक एसिड। अगला और कोई, HCN, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HNO2, और बच्चा पार्टी SO4 नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रस एसिड। खांसी किसको आ रही है भाई। ठीक है, मैम ये एक वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाला नाइट्रस एसिड है, ठीक है। और HCN को क्या बोलते हैं। बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं, अब मुझे अच्छा लग रहा है, चैट सेक्शन में बार बार देख रही हूँ। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ बिल्कुल पायल, एक बार स्लाइड दिखा दो, अभी दिखा रही हूँ बेटा, इसको लिख दूं फिर। और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो, ठीक है। अब वीक बेस कौन से होते हैं पता है आपको, कौन कौन से होते हैं वीक बेस। आगे बढ़े बच्चा पार्टी, देख ली स्लाइड। अच्छा एक बात बताओ, प्याज में ऐसा क्या होता है जो हमारी आंखों को इरिटेट करती है, बताओ क्या होता है प्याज में, बोलो, मालूम है आपको। कितनी गंदी स्मेल आती है प्याज से, प्याज में क्या होता है, सल्फर होती है, क्या होती है, सल्फर होती है प्याज में, इसीलिए कभी कभी ज्यादा प्याज खाते हैं तो बहुत स्मेल आती है। परवीन मैम को खूब ये सारी चीजें पता है, क्योंकि उन्होंने मेथियोनाइन भी तो पता है। हाँ, मैंने लैब में ना ये सारी बहुत काम किया है। एल्डिहाइड की स्मेल कभी सूंघी है, इतनी इरिटेटिंग होती है एल्डिहाइड, अगर आप तो आपको ईचिंग कर देगा एल्डिहाइड, एक तो एल्डिहाइड बहुत ईचिंग करता है, ठीक है। यस मैम। एल्डिहाइड के सारे सब्सटेंस ऐसे ही होते हैं, मिथाइल माइड, ठीक है बच्चा पार्टी। ये वीक बेस है आपके C2H5N प्रीडीन। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। OH ये वीडियो आपके पास जाएगी तो इधर उधर की बातें आपको सुनाई देंगी। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो बच्चा पार्टी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। हाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे लिख दिए हैं आपके लिए, वीक एसिड, वीक बेस, ये सब। तो मुझे नहीं लगता कि, आई होप ये कम है, बहुत है ये इतने, है ना बच्चा पार्टी। यस मैम। आज हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े। अब एक बार जो परवीन मैम ने इतने मन से आपके लिए स्लाइड्स बनाई, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देंगे बच्चा पार्टी, आप ही के लिए तो लिखा है मैम ने। देखो ये थी पहली स्लाइड, बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड थे। फिर बच्चा पार्टी ये बीच में कहाँ से आ गई स्लाइड ब्लैंक, एक मिनट में इनको रिमूव कर देती हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए।
इस सॉफ्टवेयर पे एक उंगली क्लिक हो जाती है ना तो बहुत सारी ब्लैंक स्लाइड आ जाती है। यस, अब बच्चा पार्टी ये था आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड्स, ठीक है। और वैसे ये पता है बहुत कॉमन एसिड्स और बेस हैं, तो इन्हें याद रखना चाहिए। मालूम है आपको NaOH कौन सी रिएक्शन देता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बताओ। NaOH कैसी रिएक्शन देता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? बोलो बच्चा पार्टी। हमें एक्सोथर्मिक लगता है। एक्सोथर्मिक देता है, राइट। डेविड ने सही आंसर दिया, एक्सोथर्मिक देता है। पायल ने भी सही दिया, मोहित ने भी। देखो जैसे ये डिटर्जेंट है, इस डिटर्जेंट को आप बहुत ज्यादा घोलते रहोगे तो गरम गरम फील होगा आपको, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देते हैं ये। और अगर आप NaOH को लैब में अगर डिसॉल्व करोगे ना, बहुत सारी क्वांटिटी में आपने NaOH ले लिया तो बीकर इतना गर्म हो जाएगा कि जैसे आपने बीकर को गर्म कर दिया है। तो NaOH को मोस्टली जब भी हम लैब में डिसॉल्व करते हैं ना तो चिल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यस मैम। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट स्लाइड ये वाली, यस मैम। वाली इससे पहले वाली मैम हो गया। हो गया, चलो ठीक है। अब देखो परवीन मैम ने ये तो आपके लिए हाथ से लिखा इतनी सारी चीजें, लेकिन मैम ने आपको ये सब चीजें स्लाइड में भी लिखी हैं, तो इनको भी देखो जरा। अब जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम था, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिख दिया है कि अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन याद करनी है शॉर्ट वाली तो परवीन मैम की कर ले, डिटेल में पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ ले कि द आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फ्रॉम अ स्पीसीज। The equilibrium stabilized between ionized, non-ionized species known as ionic equilibrium, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जनरेट करते हैं। We see ionic equilibrium electrolyte, strong electrolyte and then weak electrolyte। मतलब ionic equilibrium को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये फेराडे ने बताया था, मैंने आपको बताया वीक और स्ट्रॉन्ग। तो देखो any substance that furnish ion there in aqueous solution और बच्चा पार्टी and conduct electricity, they have a tendency to product ion water dissociation में 100% में noted their solution conduct electricity। ये सारी बातें मैम पढ़ा चुकी हैं आपको, क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। उसके बाद मैंने Yes, ma'am। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बता दिया आपको, यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, ये सारे सॉल्यूशंस आपके कैसे होते हैं? क्या बेटा? मैम लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड ये देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में लिखा है और ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, डायग्राम बना के सब बता दिया है मैंने आपको। ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ती जो नहीं बताती आपको। उसके बाद ही स्लाइड दिखाती हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, पराठे वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल टेक प्रेजेंट इन डिसोसिएट, तो A इंटू 100%, यानी कि अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चा पार्टी स्ट्रॉन्ग का मैंने बता ही दिया, स्ट्रॉन्ग में सबसे ज्यादा होता है और वीक में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये बात हम पढ़ ही चुके हैं बच्चा पार्टी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स परवीन मैम ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं और बहुत सारे और एग्जांपल यहाँ पे भी लिखे हैं, आप देख सकते हो बच्चा पार्टी। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वगैरह ये सब मैंने एक ही जगह लिखवा दिए हैं आपको। तो बच्चा पार्टी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, ये आप जानते ही हो। अल्फा इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि 100% डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद बच्चा पार्टी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, मतलब कि वीक में अल्फा लगभग, ठीक है ना, 1 होगा, लगभग बराबर होगा, ये तो पता ही है आपको, तो ये वाले पॉइंट समझाने वाले नहीं है। अब बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना होगा कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर परवीन मैम नहीं देंगी। कौन बताएगा बच्चा पार्टी, प्लीज टेल मी। कहाँ चले गए आप सब, क्लास में हो ना? यस मैम है। तो बच्चा पार्टी इसका आंसर कर दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, फ्रक्टोस, लैक्टोस। कितने बच्चे तुषार की बात से एग्री करते हैं? उसने देखो क्या पूछा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है। यस मैम, ए है। ए है, अच्छा बच्चा पार्टी पक्का ए है, ठीक है। वैसे देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसका आंसर परवीन मैम ने यहाँ पे भी लिख दिया है
कि HCl completely dissociate into the ion, so strong electrolyte and best conductor of electricity. बिल्कुल सही आंसर दिया था आपने, गुड जॉब बच्चा पार्टी। अब ये है which of the following is a strong electrolyte? इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चा पार्टी, प्लीज टेल मी। कितने बच्चे बताएंगे? देखो साफ पता चल रहा है एसिटिक एसिड तो वीक ही है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, फ्यूज्ड NaCl, H2SO4, NaOH सॉल्यूशन। डी ऑप्शन देखो तुषार ने कर दिया एक्वस NaOH सॉल्यूशन। क्या तुषार की बात से एग्री कर रहे हो? यस मैम। तो देखो बच्चा पार्टी, तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी रीजंस लिख दिए मैंने काफी लंबे चौड़े, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन A, C, D आर करेक्ट इन चॉइस। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर किए हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि A, C, D, A फ्यूज्ड NaCl स्ट्रॉन्ग है, C और D ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन B नहीं है। तो इसका रीजन मैंने यहाँ फाइंड आउट कर दिया, आप पढ़ लेना रीजन को, ठीक है। बाकी मैंने समझा ही दिया। तो बच्चा पार्टी आज के लेक्चर्स में इतना ही था। अब अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एसिड्स, अरेनियस कॉन्सेप्ट। एसिड के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, अरेनियस, ब्राउन स्टिट लॉरी एंड लुईस, उसको पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। पीएच पढ़ेंगे, ये पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले बच्चा पार्टी परवीन मैम को एक बात सारे बच्चे बता दो, आज के किसी भी टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम थी? नो मैम। नो, चलो दैट्स गुड। अब नेक्स्ट टाइम से ना जितने भी MCQ क्वेश्चंस होंगे मैं पोल जनरेट करके करूंगी, ताकि पोल में आप लोगों का आंसर्स आ जाएं कि किस बच्चे ने क्या आंसर्स लिखा है, ठीक है। तो पोल से हमारा अच्छा रहता है। अगली बार MCQ पोल से जनरेट, मैं पहले से पोल बना के रखा करूंगी अगली बार से। यस मैम। तो मैं पोल जनरेट करूंगी अगली बार से। तो आई होप कि आपको 100% आज का लेक्चर क्लियर हो गया है ना। यस मैम। बाकी बच्चे भी बोलो भाई, सबनम ही नहीं पढ़ रही हैं, बोल के बताओ। बोल रहे हैं। यस मैम, क्लियर है। यस मैम। देखो कितने सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में लिख दिया मैम को यस 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 यस। तो बच्चा पार्टी चलो अभी रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ, ठीक है।